कल मुझे किसने कैसे भी भेजा, बहुत सुंदर एसएमएस भेजा था। एक आइडिया आपकी वाइफ बदल डालती है। तो आइडिया के 5 मिनट में 10 लाख कनेक्शन हो गए। एक आइडिया आपकी वाइफ बदल डालती है, लाइफ में वाइफ। देखो, इसीलिए केवल समझने की बात है कि हमको कुछ नहीं करना है, जो जो अपना रोल है बढ़िया से बढ़िया करो। लेकिन हम ऐसे उसमें कॉन्क्रीटाइज हो जाते हैं। पहले तो माँ बन गए, माँ बनने के पश्चात फिर वात्सल्य आया, वात्सल्य के बाद वात्सल्य प्यूरिफाई हो गया, फिर आसक्ति हो गई, फिर अपेक्षा हो गई, और उसी में बच्चा बड़ा हो गया, और उसके पश्चात उसकी शादी हमने ही करवा करके, शादी होने के बाद अब वो देखो उसी के साथ रहता है। अरे राम राम, तुम्हारे साथ रहेगा। वहां से संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयं का तात्पर्य है कि हमको केवल यह औपाधिक अनेकता है, ये समझना ही इसलिए। जैसे अभी आपने उपाधि धारण करी है कि आप एक श्रोता हो, तो आप सुन रहे हो। किसी ने उपाधि धारण कर ली है सोता हो, तो सो रहे हैं। तीसरे ने उपाधि धारण कर ली है सरोता हो, तो काटे जा रहे हैं। तो एक ही आदमी कितनी उपाधियां धारण करता है, क्या वो अनेक बना है? इसीलिए समझना यही है कि हम एकमेवा द्वितीय है। अब इसको और अंदर जाके समझो। एक ही मन आंखों की उपाधि धारण करता है तो उसको दृष्टि कहते हैं। वही मन कानों की उपाधि धारण करता है तो उसको श्रवण शक्ति कहते हैं। वही मन नाक की उपाधि को धारण करता है तो घ्राण शक्ति कहते हैं। तो क्या मन अनेक हो गए? इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता जब आदमी की उपाधि को धारण करती है तो दाढ़ी बढ़ती है, गधे की उपाधि को धारण करती है तो न्यूज़पेपर खाता है। तो ये जो अनेकता है यह औपाधिक है। गाय की उपाधि को धारण किया तो दूध दिया, और सांप की उपाधि को धारण किया तो जहर दिया। तो क्या हम ये कहेंगे कि आदमी के माध्यम से प्रकट होने वाली चेतन सत्ता मैस्कुलिन है, गधे के माध्यम से प्रकट होने वाली चेतन सत्ता बेवकूफ है, और गाय के माध्यम से प्रकट होने वाली चेतन सत्ता पौष्टिक है, और सांप के माध्यम से प्रकट होने वाली चेतन सत्ता जहरीली है? ये भेद उपाधि के हैं। सब में जो प्रकट हो रहा है वो एक तत्व है। करना कुछ भी नहीं, पाना कुछ भी नहीं, होना भी कुछ भी नहीं। यह करना, पाना, खोना समाप्त हो जाता है। वह प्रयत्न रहित अपना जो स्वरूप है उसमें स्थिति। संसारी लोग क्यों सोते हैं और ज्ञानी लोग क्यों नहीं सोते? संसारी लोग इसलिए सोते हैं कि थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ज्ञानी लोग जीवन में थकते क्यों नहीं? क्योंकि मैं कर रहा हूं ये भाव उनमें नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्।
जो तत्वविद है, जो स्वरूप में निष्ठावान है, उसका यही है, नैव किंचित करोमि थी। पश्चन शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् अशुचन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विस्मृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निविशन्नपि। इंद्रिय अपने अपने व्यापार कर रहे, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो आंखें देख रही है, हाथ पकड़ रहा है, पैर चल रहे हैं, अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं। माने हमारी स्थिति कैसी होगी? दर्पण तुल्य। आप रोज दिन में कम से कम 365 बार तो दर्पण में देखते होंगे। एक बार हम अभी जब कहाँ थे अपने मालसर के कैंप में, प्रश्नोत्तरी का हमको इंटरेस्ट होता नहीं, फिर भी खींच के ले जाते, तो 2 मिनट में प्रश्नोत्तरी कर रहा हूं। एक ने पूछा, स्वामी जी आपको मेरे घर की बातें इतनी डिटेल में कैसे पता चली? जो जो आपने उदाहरण दिए वो सब मेरे घर में घट रहे, बताइए कैसे पता चली? अब उसका उत्तर हमने दे दिया, प्रोफेशनल सीक्रेट्स। तुमको बता दो, तुम बाबाजी बन जाओगे, फिर मैं क्या करूंगा? इसीलिए इन सब बातों से हमको उपरत होना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल सावधान रहना है। सावधानी से रहना वाले जैसे दर्पण सावधान रहता है, हर एक को प्रतिबिंबित करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन किसी भी प्रतिबिंब के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होता। देखो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का जो पहला श्लोक है ना, विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतम यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इस श्लोक के अनेक प्रकार के अर्थ आपको कमेंट्रीज में मिलेंगे। हमको जो सूझा वो ये है कि इसमें जो वर्णन हो रहा है, ये वर्णन जो प्रतिबिंब है उसका वर्णन नहीं है, वर्णन है इस दर्पण के पृष्ठभाग का। देखो, और क्या वर्णन है? वर्णन यही है, जब हमारा ध्यान प्रतिबिंब की तरफ रहेगा तो इस मंत्र का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं महात्मा लोग? देखो, यदि आप दाहिने हाथ से ब्रश कर रहे हो तो प्रतिबिंब में आपको दिखेगा कि आप बाएं हाथ से कर रहे हो। यदि आपने गर्दन दाहिने को घुमाई तो उसमें दिखेगा कि आपने बाएं को घुमाई। तो सब उल्टा है, ऐसा इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन ये नहीं है। दिस कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्शन, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये है, एक ही दर्पण का पृष्ठभाग है, वही आकाश बना, वही वायु बना, वही पृथ्वी बना, वही अग्नि बना, वही जल बना, वही पेड़ पौधे पहाड़ बना, वही पशु पक्षी मनुष्य बना, वही चल रहा है, वही बैठ रहा है, सब कुछ वही बना, और इसीलिए उस पर किसी का प्रभाव नहीं होता। जैसे पानी ही समुद्र बना, पानी ही लहर बनी, इसीलिए लहरों का भी पानी पर कोई प्रभाव नहीं और समुद्र का भी पानी पर कोई प्रभाव नहीं। यह जो प्रभाव रहित अनुभूति है, इसी को कहते हैं अद्वैत में निष्ठा। देखो महाराज, ये इस श्लोक का अर्थ है। ये तो उसी में भटकते रहते हैं कि ऐसा क्या, इसे बेबी टॉक। ध्यान देना है इस चेतना दर्पण पर जिसमें सब कुछ प्रतिबिंबित हो रहा है। इसलिए घटे नष्टे यथा व्योमो व्योमैव भवति स्वयं तथा एव उपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्ममित् स्वयं
क्षीरम क्षीरे यथा क्षिप्तम तैलम तैले जलम जले। तथा एव दूसरा उदाहरण देते हैं, तथा एव उपाधि विलये। और यदि हमने इस देह में रहते हुए ही अपने स्वरूप को पहचान लिया है, तो क्या देह का नाश होने के बाद फिर भ्रांति हो सकती है? देखो, इसीलिए दो स्थितियां है। जो जीवन मुक्त है वो हमेशा, उसके लिए विदेह मुक्ति कहना भी गलत है। तो तथा एवं उपाधि विलय, और जब यह पंचकोशों की उपाधि जब विलय हो जाती है, नाश हो जाती है, ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयं, माने वो ब्रह्म बना नहीं, तो ब्रह्म ही था और ब्रह्म ही रहा। उदाहरण देते हैं, क्षीरम क्षीरे, जैसे आपने दूध में दूध को डाल दिया तो कैसे अलग नहीं कर सकते, या क्षिप्तम तैलम तैले, यदि तेल में फिर तेल डाल दिया तो उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, और जलम जले, पानी में पानी को डाल दिया तो कैसे एक हो जाता है, वैसे ही यह आकाश घट की उपाधि के कारण अनेक कहे गए थे, लेकिन है एक ही पानी। उनको दो बर्तनों में कहा इसलिए दो पानी कहा, लेकिन है एक ही। इसी प्रकार से औपाधिक अनेकता, जब उपाधि का नाश हो जाता है तो वह एकत्व को प्रकट करने में मदद करती है। संयुक्तम एकताम याति तथात्मन्नि आत्मविन्मुनि एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वम खंडितम। ये दो उदाहरण जो दिए हैं, एक दिया है आकाश का, घटाकाश और महाकाश, और दूसरे उदाहरण दिए है पानी पानी में, तेल तेल में और दूध दूध में। इसका तात्पर्य क्या है? संयुक्तम एकताम याति, तो ये जैसे दो इकट्ठे हो गए, दो पानी, तो कैसे एक हो जाते हैं, इसमें इतना भी कोई चक्कर नहीं है। इतनी आसानी से हम अपने स्वरूप में सहज निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। देखो, आप अपनी आंखें खोल करके बैकड्रॉप देखो। अब आंखों को आपने बंद कर लिया तो कौन से कष्ट हुए? तो जैसे आंखों को बंद कर लिया तो जो प्रतिबिंबित वस्तु दिख रही थी वो तो चली गई, लेकिन जो मन इस आंखों के माध्यम से दृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा था, वो तो ज्यों का त्यों है। अब इस मन को पहचानने के लिए क्या प्राणायाम करोगे? क्या दान धर्म करोगे? कि गंगा जी में नहाओगे? देखो, आंखें खोलो, दृष्टि जो है ये मन की आंखों से अभिव्यक्ति है। आंखें बंद करी तो मन जो का त्यों है ना, ज्ञान कहां नष्ट हुआ है। इसी प्रकार से यह मन जब गहरी नींद की अवस्था में सो जाता है, फिर भी हम तो रहते हैं ना। किसी को अपने अभाव का अनुभव नहीं आता, इसी को पहचानना मात्र है। यदि हमने वस्तुओं को महात्म्य दिया तो अपने से दूर भटके, इंद्रियों को महात्म्य दिया तो थोड़े कम दूर भटके, मन को महात्म्य दिया तो थोड़े और कम दूर भटके। और जहां हमने अपने मन के परे चले गए, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वहां हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए। और यह अपना जो होना है यह प्रमाण निरपेक्ष है, किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखो, जगत के वस्तुओं के ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। उसके बाद जो हमारे सुख दुख के अनुभव है वो मन के माध्यम से होते हैं।
तो जगत के रूप रंग इत्यादि का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, सुख दुख का ज्ञान मन के माध्यम से, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बुद्धि के माध्यम से, और नींद का सुख का अनुभव स्मृति के माध्यम से। लेकिन जो अपना होना है उसमें ना तो इंद्रिय है, ना तो मन है, ना तो बुद्धि है, क्योंकि अपना जो स्वरूप है वो ना तो विषय है, ना तो कोई भावना है, ना तो कोई कंसेप्ट है। और इसीलिए यह प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। तो संयुक्तमेकताम याति तथा आत्मनि आत्मविन मुनि। तो यह जो मुनि है, मननशील है, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, वो अपने पास मानो लौट के वापस आ जाता है। और जब हम अपने पास लौट के वापस आते हैं ना, तभी शांति मिलती है। बाहर आप कितने भी भटको। एक बार एक ने हमको पूछा, स्वामी जी आप इतना पूरा वर्ल्ड में घूमते रहते हो, आपको सबसे बढ़िया स्थान कौन सा लगा? हमने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन तुम स्वीकार नहीं करोगी। नहीं 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 बताओ। हमने कहा तुम्हारा दिल। नहीं वो तुम ठीक है समझ। अब तुम्हारा दिल मेरा दिल अलग थोड़ी है। देखो जो सबका दिल है वो परमात्मा है। दिल माने ना द ब्लडी ऑर्गन। देखो तो असली सुख हमको तभी प्राप्त होता है जब हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आते हैं। और वहां अन्य नहीं, अपूर्णता नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्षता नहीं, चार बातें नहीं। अन्य नहीं इसीलिए इच्छा नहीं, अपूर्णता नहीं इसीलिए देह का भाव नहीं, परोक्षता नहीं इसलिए जगत का अभाव, प्रत्यक्षता नहीं इसलिए जगत का अभाव है, और परिपूर्णता है इसलिए अपरोक्षता है। यह जो अपना स्वरूप है, इसको पहचानने के लिए बाहर कुछ भी नहीं करना है। ये जो करने का रोग हो जाता है ना आदमी को, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसी रोग के कारण हम अपने से दूर भटकते हैं। देखो जहां आपने कुछ भी किया तो कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ किया? आपके अंतःकरण पर खरोच आ गई। एक बार एक सज्जन ने हमको कहा, हमने कहा महाराज कितने एक्सीडेंट किए आज तक? बोले स्वामी जी मेरा रिकॉर्ड है। क्या? आज तक गाड़ी को एक भी खरोच नहीं आया, नो एक्सीडेंट। बुढ़ापे में आपको आनंद लेना हो ना, बुढ़ापे में ना दूसरे का बुढ़ापा, तो उसमें क्या आनंद लेना है? बूढ़े पति पत्नी हो गए और उनको कोई एक आधी बात पूछे पति को, पत्नी वहां खड़ी होनी चाहिए। जो भी बात पति कहेगा उसको काटना, ये पत्नी का पातिव्रत्य धर्म है। तो पति महाराज ने कहा ऐसा कि मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पर कोई भी पॉइंट नहीं है। पत्नी कहते कैसे होगा? क्यों? कभी गाड़ी चलाई है? इसी प्रकार से हम रहेंगे बिल्कुल बैठ करके गुफा में, किसी से बात नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आता है, काम नहीं आता है, एनेस्थीसिया में भी नहीं आता। तो क्या आध्यात्मिक जीवन एनेस्थीसिया है? देखो हमारे मन में एक भी विचार नहीं आता, पत्थरों के मन ही नहीं होता। इसको अध्यात्म नहीं कहते। देखो जीवन वैसे ही चल रहा है, लेकिन अब हमारा ध्यान जगत पर नहीं है, ध्यान है अपने अंतःकरण पर। जगत में व्यवहार करते समय
अंतःकरण पर एक भी खरोच ना आवे। इसलिए जीवन का प्रत्येक अनुभव जो है वो आपकी समाधि है, वो आपकी आध्यात्मिक परीक्षा है।